अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु साहिब जी सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाऊ तिसका संग सिख उदरै नानक हर गुण गाऊं तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो हो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत प्रेम भावना शरधा दे नाल दिन वेले दे समागम जिहड़े लड़ीवार आप जी सारियां संगतां इस पावन दरबार दे विच इकट्ठियां हो के धन गुरु नानक साहब महाराज जी की अगमी बाणी ये बख्शिश ये जोत जद पंजवें जामे विच वरती तो इस पंजवें जामे दे विच जिहड़ी कला वरती धरन गगन नभ खंड में है जोत स्वरूपी रहो भर भन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के पावन शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित रोज़ाना आप सुखमनी साहब की लड़ी चला रहे हो और इस लड़ी दे विच ही सतगुरु जी के पावन शहीदी दिहाड़े तक ये विचारां चलनियां ने। ये महासमागम इस पावन दरबार से हो रहे हैं, बड़ी कृपा है सतगुरु जी की, आप संगत का उत्साह है ते बाबा अमरदीप सिंह जी का बहुत उदम ते चाव है संगतां नूं जोड़न दा। सो बख्शो असीस सतगुरु जी सारे सेवादार सारे प्रबंधक संगतां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखण आप असीस वजों गुरबख्शी फतेह सांझी करो ताकि असी जेड़ी विचार कल नूं
18वें पदे की आरंभ की सी, इस पदे के अंजाम तक पहुँचीए। 18वीं अष्टपदी के तीसरे पदे तो विचार आरंभ करिए। असीस बख्शदे हुए फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बारी फिर दोवे हाथ जोड़ के सिर झुका के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक इस अष्टपदी के नाल है, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, जिन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर की पछाण की है, उही इस धरती ते सतगुरु ने, होर कोई नहीं हो सकते। कच घड़च अपने आप नूं गुरु जी कहाउण वाले बहुत एक नहीं सैकड़े हो सकते हैं। इत्थे अनेक ही ने अपने आप नूं गुरु कहाउंदे आ, गुरु जी गुरु जी। दुनिया भी उन्हां दे पिछे पागल होई फिरदी है। तो असी कहते हैं भाई क्यों तुसी कचड़े थावां ते जांदे हो? नहीं जी नहीं, उत्थे भी बाणी पढ़ी जाती है जी, उत्थे भी शब्द पढ़े जाते हैं। गल बाणी ते शब्द की नहीं है। खोते दे उत्ते शेर की खल पाती जाए तो खोता खोता ही रहिंदा, शेर नहीं हो जाता। बाणी की वरतों भावें वो 100 वारी करन, 1000 वारी करन, पर सच्चा थां जिहड़ा है ना, उहदियां 5 निशानियां ने गुरुद्वारे होए सोझी पाई से। पहली निशानी है निशान साहब, वो थां जिथे गुरु का निशान झुलदा होए सिख ने उत्थे आउणा है। दूसरी निशानी है उस थां ते संगत जुड़दी होए। तीसरी निशानी है उस थां ते पंगत, ते चौथी सब तो वड्डी निशानी है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, ते पंजवीं निशानी उत्थे नगाड़े वजदे होण। जे ये स्थान संपूर्ण 5 निशानियां दी पूर्ण वरतों दे विच है तो वह सिख मर्यादा के अनुसार गुरु का थां है, वो पूर्ण सिख का थां है, प्रतख हर दे दीदार का थां है। उथे सतपुरख आप संगत विच वरत रहा, जिन्होंने गुरु अर्जुन साहब कहते मधसूदन मेरे मन तन प्राणा, हौं हर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सज्जन संत मिलै वड भागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जी। उथे अगला बचन है, हौं मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई। ते अगे उत्तर दिता, क्यों का मतलब है किवें मिले। उत्तर है मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। प्रभु का वासा है, तो वह वासा तां है जे गुरु की बख्शिश है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। इस करके गुरु की हजूरी, सच्चे सतगुर की हजूरी विच गुण गाया प्रमाण है। पहले पदे विच पढ़िया सी कि सतगुरु सिख की प्रतिपालना करदा है, जी नाल रखदा है। ते दूसरा जिहड़ा बचन पढ़िया सी दूसरे पदे की पहली तुक सी, गुर के ग्रह सेवक जो रहा। किहड़ा ग्रह है? वो घर जिस घर दे विच आनंद है, वो अवस्था जिन्हों भगत रविदास कहते बेगमपुरा शहर को नाओ। ये गुरु की चेते वाली अवस्था विचों पैदा होती है। जब गुरु का चेता मन च पैदा हो गया, मन अंदर वो थां वस गई जिन्हों गुरु का घर आख्या, गुरुद्वारा आख्या, जिन्हों बेगमपुरा शहर को नाओ। दुख अंदो ना ही तह ठाऊं, ना तजवीज़ खिराज, ना माल खौफ, ना खता, ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई। जिन्हों भगत कबीर जी कहते अब तो जाए चढ़ें सिंहासन मिले हैं, सारंग पानी राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सकै पछाने। जिन्हों असी पढ़ते हैं धन धन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। ये शरीर रूप हिरदा, ये हिरदे रूपी मन भी घर बन जाता है, गुरु का स्थान बन जाता है। जिन्हों गुरु रामदास जी का बचन पढ़ते हैं ना कि सतगुर की प्राप्ति जब हो जाती है तो फिर एक कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिता। इस करके ये थां हिरदा है, जिहड़ा गुरु के हुक्म विच तुरदा है, मन मत करके, मन करके, सोच करके, विचार करके। उहदियां 4 चीज़ां घड़ियां जांदियां ने, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सदां की सुध। वो ऐसा थां है, ऐसी अवस्था प्राप्त करता है। तीसरा पदा आओ जी आरंभ करिए। एक बारी फिर असीस बख्शदे हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। 20 बिस्वे
गुर का मन माने। 20 बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। 20 बिस्वे की है? एक विगा जमीन दे विच 20 बिस्वे होंदे ने। एक विगा जद पूरा हो जाए तो उन्होंने कहते 20 बिस्वे पूरे होए ने, तो एक विगा पूरा होया। भाव कि वो ना मासा घट होंदा है ते ना वो तोला वध होंदा है, पूरे दा पूरा। जिन्हों असी कहते ना 16 आने सच की गल दसी है, तेनू 100% 100% आखां गुरमत दे विच इनू 20 बिस्वे आख्या, पूरे दा पूरा, ना माड़ा जा घट ते ना कोई गुंजाइश कि वध घट हो जाए, नहीं, पूर्ण पूर्ण हो जाए, इनू 20 बिस्वे क्या है। जिस सिख दे उत्ते गुरु दा मन पूर्ण तौर पर पसीजिया गया, महाराज कहते फिर वो सिख निहाल 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 हो गया। पर वो किवें होया? गुरु की कृपा नाल होया। आओ जी भाई वीर सिंह वाले अर्थ भी थोड़े जे देखांगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज एक साखी करिए तुहाडे नाल कि 20 बिस्वे की हुंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आनंदपुर साहब की पुरियां दे विच सिखां नूं खुले दर्शन देंदे है, ते रोज़ शाम नूं आनंदपुर साहब विखे ना कवि दरबार सजदा है। तुसीं जद 52 कवियां का इतिहास पढ़ोगे तो वो इतिहास दसदा है। 52 कवियां दे नाम भी मिलते हैं इतिहास दे विच, बड़े कमाल दे उन्हां दे लिखतां भी मिलदियां ने, शेर भी मिलते हैं कि गुरु के दर ते कोई आए, जिस तरह चंदन कवि का मिलता है, जिस तरह ये हीर कवि की एक गाथा मिलती है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब का दरबार सजिया, एक कविता सुनाउण आया मातड़ जा बंदा, वो कविता सुनाउण लगा तो कदी पट्टां ते हत्थ मारे तो कदी डौलियां ते हत्थ मारे। सिंह कहते कविता सुनाउण आया, कविता सुना। गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार च रुस्तम पहलवान भी है, पर तेरी सेहत पहलवाना वाली नहीं हैगी, जो तेरी औकात है उस च रह। गुरु साहब कहते इनू कर लैण दिओ जो करदा है। तो जिस वेले वो थक गया, हंब गया, महाराज कहते 10 सिखा एक ही सी। कहता हाँ तो सां मैं कवि, पर मेरी कलम ने मेरी गरीबी नहीं कट्टी, मेरे दलिद्र नहीं कट्टे, मेरे दुख नहीं कट्टे। कहते फिर एक ही करदा सै? कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह दे सच्चे दरबार दे विच आया, जिहड़ा धुर परमात्मा दे ही दरबार है, धुर रब ही बैठा होया मेरे सामने। कहते हुण कहते ये सुनिया कि कला गुरु गोबिंद सिंह महाराज रणतत्ते विच नहीं अपनी कमाना ते चढ़ा के तीर छड्डदा, ये भरे दरबार दे विच अपनियां नदरां दे तीर छड्डदा है, ते अपनी नदरां दे तीर नाल लोकां दीयां गरीबी, दलिद्र, दुख, रोग सारे कट के रख दिंदा। अहिदा जिक्र किया हीर कवि ने। दारद को पूत, दारद कहते दलिद्रता, दलिद्रता का पुत्र होंदा है गरीबी। जिथे दलिद्रता आलस आ जाए उथे गरीबी ने घर घर लैना, तो जिथे उदम आ जाए, चढ़दी कला आ जाए, उथे गरीबी नहीं रहिंदी, फिर उथे दमड़े इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। इत्थे जिक्र करता है हीर कवि दारद को पूत, दारद कहते गरीबी, ओ गरीबी आ मैं तैनूं आवाज़ां मारदा, आ मेरे नाल हुण 2-2 हत्थ करके देख, क्यों मेरा तू लक भंता सारी उम्र कि 2 वक्त की मैं रोटी नहीं खा सकिया, मेरे सिर ते कखां दी कुली है, पर अज मैं शाहां दे शाह दे कोल खड़ा, जेड़े दाना दे तीर मार मार के तैनू भी वड्ड छड्डणगे। दारद को पूत तेरो मरनो बन्यो है आज, करके सलाम हो जो कभी हीर स्यो, नदर गोबिंद सिंह करेंगे मोहे, टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर स्यो। 20 बिस्वे जद गुरु मान जाए, जद गुरु खुश हो जाए, कहते जद गुरु खुश हो जाए तो दाना दे भी तीर मारदा, अखां तो नदरां दे भी तीर मारदा, ते सिख दे सारे विकार, सारे दलिद्र नूं वड्ड छड्डदा। जिन्हों क्या नस वंजो, वंजो कहते भज जाओ, दूर हो जाओ, नस वंजो किल विखों करता घर आया, दूतै दहन भया गोबिंद प्रगटाया। कमाल दी शेर शायरी की हीर कवि ने। दारिद को पूत तेरो मरनो बन्यो है आज, करके सलाम हो जो कवि हीर स्यो, नदर गोबिंद सिंह विलक करेंगे मोहे, टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर स्यो। अखां तो भी गुरु 20 बिस्वे। महाराज जी ने क्या नीले नूं सवार करो, तैयार करो। महाराज जी का नीला तैयार किया घोड़ा, सतगुरु जी भरे दरबार तो बाहर निकले तो नीले ते सवार होने लगे। महाराज कहते है कोई गुरु का सिख जेड़ा साडा नीले दी, क्योंकि घोड़े दे उत्ते सवार होने लग्या पहला रकाब विच पैर पाया जाता है, जेड़ा साडा नीले दी रकाब विच पैर पाउंदियां सार इन्ने समय च दस दे कि गुरु ग्रंथ साहब जी के संपूर्ण अर्थ की ने। सारे सिख हैरान हो गए।
कि एडी वड्डी बख्शिश एक ओंकार तो लैके मुंदावनी 18 10 20 की बरकतां ये इन्ने के समय ये सैकंडां तो भी घट कि है कोई गुरु का सिख के घोड़े की रकाब च पैर पाइए इन्ने के समय च पूर्ण गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ करे। कहते सारे पासे सन्नाटा छा गया, बड़े बड़े धनाड़ कवि खड़े ने गुरु के चरणों के भौरे नंद नाल होर बेअंत ने, कोई नहीं बोलिया, सब हैरान होए ये हो ही नहीं सकता, ये कोई कर ही नहीं सकता एडे वड्डे ज्ञान नूं कोई बयान। तो एक गुरु का सिख जिहड़े भांडियां की सेवा करता सी। देखो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि कल्ला कोई गुरु कोल बैठा तो वह गुरु की बख्शिश नहीं लै जाएगा। ਇੱਥੇ तो गुरु घर से कोई झाड़ू की सेवा कर रहा तो वह भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, ਜਿਹੜਾ लंगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹ ਤੇ फुलके बना रहा वह भी तत्त बेता हो सकता है। ये नहीं पता गुरु की कृपा किस ते हो जाए। 20 विसवे गुर का मन मानै, किदे ते गुरु का मन मान जाए, पसीजिया जाए गुरु किसी सिख होते। महाराज कहते है कोई सिख एक गुरु के दर ते सेवा करने वाला, भांडियां की सेवा गुरु दे घोड़ियां की सेवा करने वाला सिख कहता सतगुर जी तुसी घोड़े की रकाब ते पैर रखो तो मेरे सिर ते असीस बख्शो, तुहाडी किरपा नाल मैं ये करा अर्थ, मैं ये दसा पूरे गुरु ग्रंथ साहब के की अर्थ ने। महाराज कहते ठीक है फिर सिखा असी नीले की रकाब च पैर पावांगे तो तुसां ने अर्थ करने। गुरु साहब ने फुर्ती नाल घोड़े की रकाब विच पैर पाए तो उस सिख ने हाथ जोड़ के क्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सारे जपो जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इसका मतलब है गुरु की कृपा। महाराज जी रकाब तो पैर थले लाया, थले उतरे छाल मार के घुट के सिख नूं गलवकड़ी पाई। महाराज कहते सिखा फिर बोल की आख्या, वो कहता एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ओ सिखा निहाल निहाल निहाल। कहते वाकई श्री गुरु ग्रंथ साहब के पूर्ण अर्थ एक ओंकार सतगुर प्रसाद है। गुरु की कृपा तो बिना नहीं, गुरु की बख्शिश तो बिना नहीं, सिख कृपा तो बिना कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। 20 विसवे। अच्छा जब तुसी जपजी साहब की पौड़ी पढ़ते हो, जब तुसी मुंदावनी तो बाद वाहिगुरू खिमा बख्शियो, जब तुसी सोधर तो बाद अगाह तुरते हो 27वीं पौड़ी तो बाद जिहड़ा अगला मजमून शुरू होता है, तो उस मजमून तो बाद तुसी कुदरत कमन कहा विचार वालियां पौड़ियां पढ़ते हो, तुसी आदेश तिसै आदेश वालियां पौड़ियां पढ़ते हो। एक पौड़ी आउंदी है विच जिहदे विच सतगुर जी 20 तो 21 की गल करते हैं। इत्थे तो 20 विसवे की गल है ना कि जब सतगुरु का मन पूर्ण मन्निया गया फिर की होंदा है, ये भी तो पता लगे ना। 20 विसवे गुर का मन मन है फिर की होंदा है। कहते फिर वो सिख किवें बन जाता है, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। तो यदा जिक्र जपजी साहब विच भी है। सारे जपो एक दू जी भाओ लख होए, लख होवे लख भी, सारे जपो एक दू जीपो लख होए, लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखियाँ, सारे जपो एक नाम जगदीश। ते अगला बचन है एक राह पत पवड़ियाँ चढ़िया होए। हुण 21 आ गया ना जी। हुण 20 तो अगे 21 तुसी रोज़ पढ़ते हो जप बाणी च। ये दो अर्थ किए ने कि जब कोई गुरु का सिख गुरु दे हुक्म नूं कमा के दिन राती लखां वारी जपदा इस जुबान तो, ते लखां दे लखां वारी देखो खोती मरदान दी वो पावन धरती जिते संत बाबा करम सिंह जी ने एक बार नहीं करोड़ां करोड़ां वारी उहदे नाम नूं ध्याया, तू ही आख्या। ते अज उन्हां दा जपिया होया ते इत्थे लखां सैकड़े करोड़ां संगत पहुंच रहीआं ने, थक रहीआं ने। उन्हां महापुरखां दी बंदगी दा असीं कमा रहे हां, इहदे विच कोई दो राह नहीं है। जिहड़ा जपदा है वो कुलां नूं की तारदा, वो संसार नूं भी तारन जोगा हुंदा है। इस करके महाराज जी कहंदे कि जिहड़ा इस राह ते तुरदा है ना हुक्म मनण वाले, एक राह पत पवड़ियां चढ़िया होए। इहदे दो अर्थ ने। एक अर्थ है कि एक ईश कि जद वो गुरु दे दसे राह ते तुरदा है ते वो एक ईश्वर दे विच मिल जांदा है। एक राह पत पवड़ियां चढ़िया होए एक ईश। प्रोफैसर साहब सिंह इत्थों तक जोगिंदर सिंह तलवाड़ा संप्रदाई टीके वाले, इत्थों तक डॉक्टर गुलजार सिंह कंग, भाई कान सिंह नाभा, ये सारे पदे दे अर्थ एक ईश करते हैं कि वो एक ईश्वर दे विच मिल जाता है। पर जब तुसी भाई वीर सिंह दे अर्थ पढ़ोगे ना वो अर्थ बड़े कमाल दे करते हैं।
वो अर्थ कल्ले एक ईश दे नहीं करते, वो 21 दे करते हैं। तो इस सुखमनी साहब दे इस पदे का उदाहरण लेंदे है। कहते 20 विसवे, 20 विसवे सिख दे सारे कर्म गुरु नूं पसीजण वास्ते हो सकते हैं, पर जे एक किरपा गुरु की ना होए तो गुरु के सिख दे कीते हुए 20 विसवे कर्म भी नेफल ने। तो जे एक किरपा हो जाए फिर एक राहपत पवड़ियाँ चढ़िया होए 21 फिर वो पूरा हो जाता है। हुण 20 विसवे क्यों किया? पुराने समय दे विच वध तो वध जे किसी सियाणे नूं गिणती आउंदी सी वो 20 तक ही आउंदी सी। हुण असीं भी स्कूलों 'च पढ़े हाँ, सानू भी जिहड़ी गिणती लिमिटेड सिखाई गई कि इस तो बाद तुसी आप ही वधाई जाओ अगे। असी 100 तक सीखे होगा जे 200 तक। मैनू याद है कि सानू साडे वेले जिहड़े पहाड़े पढ़ाए गए ना, टेबल याद कराए गए तेज तेज रटा के, और अज तक भी नहीं भुले। और उस वेले तक भी सानू इन्ना की याद है कि सानू 20 तक दे पहाड़े रटाए गए ने। ये गल तो सानू याद है कि 20 तक तो स्कूलों में रटाए जाते सी। अगे कहते लोड़ नहीं पैनी, अगे जे लोड़ पेगी तो मल्टीप्लाई कर लो। हुण वो गल मैनू समझ आई, तुसीं भी इत्थे बड़े सारे बैठे होवोगे जे मैं ठीक होवां कि 20 तक दे पहाड़े पढ़ाए जाते सन, कि 20 तक दे पहाड़े घट्टो घट्ट बच्चों नूं याद होण। जे अज दे समय विच भी 20 दे पहाड़े तक पढ़ाए जाते सन तो पुराने समय विच भी गिणती 20 तो वध नहीं सिखाई जाती सी। 20 की गिणती सियाणियां की गिणती विच सी। इस करके गुरु ने 20 विसवे। अच्छा, धन गुरु नानक साहब जी नूं पिता जी ने पैसे दिते व्यापार करने लई, किन्ने दिते? ਇਹਦਾ मतलब एक अहमियत सी 20 रुपया की, ये बड़ी कीमत सी 20 रुपये उस वेले। ये 20 रजतपण भी असी कहने हैं तो 20 रुपये भी कहने हैं कि गुरु साहब। ਇਹਦਾ मतलब जे गुरु 20 विसवे वरत रहे हैं तो ये 20 उस वेले बड़ी रकम है, भाव के सिरे की रकम है कि हाँ इन्ने को होण ते बहुत होंदे है, रज होंदा है कि हाँ संपूर्ण होंदा है। तो भाई वीर सिंह ने बड़े वधिया अर्थ किए। कहते 20 विसवे वाला जतन तू कर लै, पर एक जतन जेड़ा गुरु दा ना उस तो बिना तू पूरा नहीं होएगा, वो है किरपा दा। ते जद 21 हो गया, क्योंकि 20 तो बाद की गिणती पूर्ण मन्नी जाती है। 20 तो बाद तुसी पढ़ो, तुसी पुरातन जन्म साखी पढ़ो, किसी उस वेले गुरु के सिख नूं 21 22 23 24 25 नहीं याद सी। वो इवें पढ़ते सी 21 22 23 24 25, ये गिणती चलती सी पहला। तो इस करके 20 साढ़े जतन होण 20 विसवे वाले, पर एक जतन जे गुरु का, एक बख्शिश गुरु की हो जाए फिर पार ब्रह्म परमेश्वर की पूर्ण कृपा हो जाती है। इनू गुरप्रसाद क्या है। इनू जे पूर्ण गुरु समर्थ कृपा कर देन, सो पुरख सो सेवक परमेश्वर की गत जाना है। वो सेवक परमेश्वर की गत मित जान लेंदा है कि परमेश्वर की है। हर की गत ना को जाने। धन गुरु तेग बहादुर साहब, जोगी जति तपी पच हार हारे, अरबो लोक सियाणे, ये वाहिगुरु की गत है। खिन मैं राव रंग को कर ही राव रंग कर डारे। खिन दे विच बादशाहां नूं भिखारी बना दिंदा है ते खिन दे विच भिखारियां नूं बादशाह बना दिंदा है। धन गुरु नानक साहब नूं रुकनदीन ने सवाल ही पूछे सन ना बड़े सारे। एक सवाल उन्हें पूछया सी गुरु नानक साहब नूं, रब की कर सकदा है? तो गुरु नानक साहब कहते इहदा उत्तर देण लई पीर जी तुहानूं थल्ले आउणा पएगा तो मैनूं तुहाडी थां ते बहना पएगा। कहते जी इस तो बिना हो नहीं सकता। गुरु नानक साहब कहते इस तो बिना इहदा उत्तर हो नहीं सकता। रुकनदीन पसीजिया होया सी गुरु साहब के उत्तर ते छाल मार के उतर गया। कहते लो जी गुरु नानक साहब मैनूं उत्तर दसो, बाकी सारी गल्लां मैनूं कबूल ने, भावें बह जाओ मेरे तखत ते, भावें इस थां ते बह जाओ, मैं तुहाडा सेवक बन के खड़ जाना, पर ये उत्तर दिओ। महाराज उहदे आसन ते बैठ के कहते आ लै रुकनदीन, आ कर दिंदा रब, ये कर दिंदा। कहते की? कहते देख जिथे तू खिन पहले बैठा सी ते अज मैं बैठा, हुण मैं खिन बाद बैठ ते जिथे मैं खड़ा सी उत्थे तू खड़ा। हैरान हो गया, दंदां च उंगलां देतियां हैं। हाँ, हर की गत ना को जाना, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोक सियाने। खिन में राव रंग को कर ही राव रंग कर डारे, राव बादशाह रंग भिखारी, रीते भरे भरे सखनावे, यह ताको व्यवहारे। कहते भरियां नूं खाली भी कर दिंदा, कहते करोड़ां नूं कंगाल भी कर दिंदा, ते कंगालां नूं करोड़ां अरबां खरबां पति भी बना दिंदा।
ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਰਾਸ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤੇ 1000 ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਹਤਰੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ, ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੈ ਹੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਓ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦ ਜਦ ਜਦ ਚੇਤਾ ਆਏ ਤਾਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜਪੋ ਜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ 20 ਵਿਸਵੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? 8 ਪਹਿਰ, ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ। 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭੱਟ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 8 ਪਹਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ 8 ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਕ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ, ਬਾਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਦੀ ਖਿੰਡਦਾ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੁਨਾਮ ਸੁਨੈ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਘੜਾਚ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮਝੀਏ। ब्रह्म है वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, जन है गुरु, ब्रह्म है जन, वाहिगुरु दे अंदर गुरु है, भाव वाहिगुरु की याद विच गुरु समाया होया है। ते अगला बचन है जन्म है पार ब्रह्म, ते गुरु दे अंदर पार ब्रह्म आप समाया होया। किड्डी कमाल की गल है। कोई कहे जी समुंदर विचों लोटा भर लिए तो समुंदर खाली हो जाएगा, जां समुंदर का अंत पा लांगे। नहीं, लोटा ही जे समुंदर विच समा दईए तो लोटा समुंदर विच है तो समुंदर दे विच लोटा है, दोनों चीज़ां आ जाएंगी कि लोटे विच भी समुंदर दिसेगा सानू तो समुंदर विच भी लोटा दिसेगा। इवें गुरु ने अपना आप पार ब्रह्म विच समाता है तो पार ब्रह्म परमेश्वर आप गुरु विच है। एक होर पदा लवां कि सतगुर विटों वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। सतगुरु कौन है? सतगुरु कोई छोटी मोटी कोई साड़ी तरह आम जीव वाली शै नहीं, कोई मनुख नहीं। सतगुरु कौन है? खसम है वाहिगुरु। पर याद रखियो, खसम छोड़ दूजा लगे, डूबे से वणजारिया। ते सारे जपो सतगुरु है बोहिथा, जहाज है सानू तारण वाला। सतगुरु है बोहिता, बिरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। जपो जी कर कृपा, गुरु कृपा करके पार उतारन करो। गुरु ये है, गुरु तो बिना थोड़ी प्राप्त होना है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, ये हुणे पढ़िया नहीं होएगा प्राप्त। सतगुर आप ही है पार ब्रह्म का। इनू क्या ब्रह्म है जन, जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ भरम। एक वो वाहिगुरु ही गुरु है तो गुरु ही वाहिगुरु है। गुरु नानक साहब वेई नदी विच गए तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने आख्या, गुरु नानक जी मैं पार ब्रह्म परमेश्वर ते तुसी गुरु परमेश्वर, जिस ऊपर तुम्हारी नज़र उस ऊपर मेरी नज़र। किड्डी कमाल की गल, इक्को ही गल करती। तो गुरु नानक साहब ने आके दसिया कि कोई भेत ना रखियो, गुरु नानक साहब कल्ले शरीर नहीं है, गुरु नानक साहब उस जोत का नाम है जिस जोत नूं पार ब्रह्म परमेश्वर आख्या जाता है। तत् निरंजन जोत सभाई, सुनो ये गुरु नानक साहब का बचन। तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग सोहंग ओ ते मैं, सोहंग भेत ना कोई जियो। ये है कि जन्म है ब्रह्म है जन, जन्म है पार ब्रह्म। तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। वो पार ब्रह्म परमेश्वर ते वो जोत पर गुरु नानक साहब वो इको ही है, कोई भेद नहीं है। एक है आप ना ही किछ भरम, कोई भरम नहीं है। एक है आप ना ही कछ भरम, सहज सियाण पलिया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है। कोई सियाणप नाल, चलाकियां नाल, चतराइयां नाल थोड़ी गुरु की कृपा नूं प्राप्त होंदा है। उत्ते तरले लैणे पैंदे, जोदड़ियां करनियां पैंदियां, अरदासां करनियां पैंदियां। भाई कन्हैया गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के दरबार 'च आ गया सी ते भाई कन्हैये नूं महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने हुक्म मनना सिखा दिता सी। भाई कन्हैये नूं महाराज ने कहा सी इत्थों बाल्टी पानी दी भर ते इत्थे रोड़ दे। उन्हें सवाल नहीं किया गुरु तेग बहादुर साहब नूं कि इत्थे भर के इत्थे रोड़न दा फायदा की होएगा। उन्होंने पता है जे गुरु ने कहा तो कोई मकसद वजों क्या, मेरी होछी मत गुरु दीयां बातां नूं की जाने। अज असीं गुरु ते प्रश्न करते हैं, असीं गुरु ते सवाल करते हैं जी की लोड़ है जी बाणी पढ़न दी, की लोड़ है जी अमृत छकण दी, की लोड़ है जी गुरु वाले बनण दी, की लोड़ है जी इवें करन दी। भाई कन्हैया अज तक याद रखियो ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। हुक्म मन्निया गुरु तेग बहादुर साहब का तो तैयारी करवाई ना गुरु तेग बहादुर साहब ने, पानी भर भर के इत्थे भर के इत्थे डोल दो, इत्थे भर के इत्थे डोल दो, बस डोलना है जी, हाँ जी डोलना है जी, सत बचन है। तो फिर ऐसी अवस्था बन गई तो सब दे बीच सबै घट राम बोला, दुश्मनों को भी पानी पिलाउण लग गए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को शिकायत गई तो कहते भाई कन्हैया जी ये की करी जाते तुसी। सिंघां ने शिकायत की है, कहते सिंह कहते ताकत ला ला के जोर ला ला के धाड़वियां नूं थल्ले सुट दे ते तुसी पानी पिला पिला के उत्ते खड़े कर देंदे, फिर तैयार बर तैयार।
कहते महाराज करा कि सब दे विच तू ही दिसदा है, तू ही दिसदा है, होर कोई होए ते। महाराज कहते वाह कन्हैया भाई लै जा बाम भी नाल ते कर सेवा सारियां दी। ये कोई विरले ने इत्थे जन जिन्हां दे उत्ते कोई कोई चलाकी थोड़ी, कोई कोई चलाकियां कीतियां। हुण धन गुरु अंगद साहब ने कोई चलाकियां नहीं कीतियां, सेवा की। पुरखा समा की होया, बाबा बुड्ढा जी नूं पुछया, बाबा बुड्ढा जी कहंदे पैर रात लंघ गई है ते पैर दिन रहिंदा है। महाराज जी ने लहणे नूं पुछया, लहणिया समा किन्ना होया है? कहंदे कोई सियाणप कोई चतराई नहीं। महाराज जी जो लंघिया तुसां दे भाणे च, जो लंघेगा तुसां दे भाणे च, जो लंघिया वो भी तुहाडी रज़ा च, जो चढ़ रहा वो भी तुहाडी रज़ा च। सब जानदे तुसी हो, तुसी करण कराउण वाले हो, ते जिन्हां ने कीता वो कदी खत्म होंदे आ? वो तो लैणे रखे न छत्र सिर, लैणे दे सिर ते छत्र रख दिता गुरु नानक साहब जी ने अपना। कहंदे वो हट्टी देती जिस हट्टी ते बैठ के गुरु नानक साहब जी दुनिया नूं तार रहे सन। इस करके चलाकियां दे नाल नहीं। महाराज जी का यह बचन है, भाई गुरु के सिखो सह सियाणप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर वडभागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, चौथा पदा गुरु दे दर्शन सफल ने, ते गुरु दे दर्शन कीतियां जीवन पुनीत हो जाता है। 3 वारी पवित्र होए ना, 3 वारी पवित्र, ते फिर पुनीत की अवस्था आउंदी है। पवित्र मैला हो सकता है पर पुनीत का कोई ओपोजिट लफ्ज़ नहीं है। जिमें आनंद का कोई अपोजिट नहीं है ना, पुनीत का कोई ओपोजिट लफ्ज़ नहीं है। 3 वारी क्या पवित्र 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 पुनीत, ये पवित्रता का शिखर है। तो गुरु के दीदार कीतियां सफल दर्शन पेखत पुनीत, सिख पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो फिर ऐसा पुनीत होता है कि फिर मुड़ के मैला नहीं होता, फिर मैला नहीं होता। पर सत चरणगत निर्मल रीत, गुरु दे चरण, चरण की है जी बाणी, बाणी नूं परसत, परसत का मतलब स्पर्श करना। जिस सिख दे हिरदे विच बाणी स्पर्श कर गई, इत तन लागै बाणियां सुख होवै सेव कमाणियां, ते उहदी रीत निर्मल हो जाती है। पहला पापां वाली, धोखियां वाली, फरेबियां वाली, झूठ वाली। याद रखियो गुरु के सिखो, झूठ विच बंदगी नहीं हो सकती। धोखे फरेबी वाला अंदरों नाम नहीं जप, बाहरों तो जपी जाएगा जिन्ना मर्जी वो बल छल कर ले। महाराज कहते बड़ा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। ताइयों तो बाणी दे विच भगत जी ने कहा राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। धन गुरु अमरदास जी ने कहा कि हर हर नित कर है रसना, कहा किछू ना जानी, चित जिनका हिर लया माया, बोलन पे रमाणी। जुबान तो राम राम रब रब हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु करनगे, अंदर धोखा, अंदर फरेब, अंदर झूठ, अंदर विकार ने, रब की बंदगी नहीं होएगी। पर गुरु दे दीदार, बाणी दे दीदार, बाणी स्पर्श कर जे। जद गुरु अर्जुन साहब नूं पुछया महाराज सब तो प्यारी चीज़ की है, तो गुरु अर्जुन साहब कहते सुनो सब तो प्यारा पता की है, हमारी प्यारी अमृतधारी, ये बाणी सब तो प्यारी है। गुरनिमख ना मन ते टारी रे। फिर इस बाणी नूं रुमाले विच रखना है। महाराज कहते नहीं, खोलो रुमाल, खोल के गल करो, तो जब गल करोगे दर्शन हो जाएंगे, एक बाणी स्पर्श कर जाएगी। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे, खिन रम गुरगम हरदम नहजम, हर कंठ नानक और हारी रे। जिहड़ा इनू अपने कंठ का हार बना के रखता है, उहदे कोल सब तो सोहना शिंगार है। भेटत संग राम गुण रवे, गुरु का संग कीतियां, भेटत का मतलब दीदार कीतियां, गुरु का संग। गुरु ग्रंथ साहब ही प्रतख हर ने, गुरु ग्रंथ साहब ही 10 गुरु साहिबाना की जागत जोत है। गुरु अर्जुन साहब प्रतख गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में विराजमान ने। जे गुरु के दीदार करने तो फिर बाणी विचों करो, गुरु नाल गल करनी है बाणी राही करो। जिहड़ा गुरु दे भेटत दीदार करदा है, राम गुण रवे, वो रमे हुए राम दे गुण गाउंदा है, वाहिगुरु दे गुण गाउंदा है। पार ब्रह्म की दरगाह गवे, वो पार ब्रह्म परमेश्वर दे चरणां दे ध्यान विच जुड़दा है। सुन कर बचन करने आगाने, मन संतोख आत्म पतियां ने। गुरु का बचन सुन के उहदे कन रज जाते हैं। फिर वो कन दुनिया की निंदा सुनने वास्ते नहीं,
फिर वो चुगलियां बदफैलियां ते झूठ सुनने की रस वाली बिरती च नहीं रहिंदे, वो मगन होके फिर गुरु का शब्द सुनते हैं। ये श्रवणों मेरियो सच है सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। ये कन जेड़े ने ना फिर प्रभु की बख्शिश वाली बाणी सुनते हैं, सुनकर बचन करन आगाने, आगाने कहते रज जाते हैं, फिर ये निंदा नहीं सुनते, फिर ये निंदा वालों रज गए, फिर ये पूर्ण भर गए। कहते नहीं निंदा भली किसै की ना ही, मनमुख मुग्ध करन मूँह काले, तिन निंदका नरके घोर पवन। कहते निंदा नहीं सुननी, चुगलियां नहीं सुननियाँ, बेकार नहीं सुनने। हाँ जे सुनना है तो प्रभु की बंदगी बाणी सुननी है, बाणियाँ कहानियाँ सुननियाँ ने। मन संतोख आत्म पतियाँ ने, कन्ना राही बाणी अंदर जाएगी, मन संतोखिया जाएगा। आत्म पतियाँ ने आत्म पतीज जाएगी, विश्वास आ जाएगा, पूर्ण प्रतीत हो जाएगी। हुण संतोख की है, देखो दास का तो विशा भी PhD का संतोख का रहा। मैं सिर्फ एको गल करके अगे निकलांगा। संतोख वो नहीं है कि जे सानू कोई वस्तु नहीं मिल रही तो उस वस्तु बारे सोच सोच के असी खिज रहे हैं, जां असी कह देंगे हैं कि चलो ये वस्तु नहीं मिली तो असी संतोख कर गए। नहीं, किसी वस्तु किसी चीज़ की प्राप्ति लई बंदा सबर कर जाए उन्होंने संतोख नहीं कहते। संतोख गुरबाणी च वो अवस्था है कि बंदे के मन में किसी चीज़ का ख्याल ही ना पैदा हो। किड्डी वड्डी गल की बाणी च कि तेरे मन के विच किसी विकारी वस्तु का ख्याल ही ना पैदा होए। जे ख्याल ही ना पैदा होया तो तां तू पूर्ण संतोखी है। महासंतोख होवे गुरबचनी, ਉਹਦੇ अंदर महासंतोख, ਉਹਦੇ अंदर विकारी फुरना ही नहीं। एक तो फुरना पैदा हो गया तो फुरने की पूर्ति नहीं हो रही, हुण बंदा कुछ कर नहीं सकता तो कहता चल मना संतोख कर लै। ये बाणी संतोख नहीं कहती कि मन के अंदर जब फुरना ही ना पैदा होए विकारां दा, वो संतोख है कि मन निर्मल हो जाए। जिन्हों क्या प्रभ मिलना है कि यह निशानी, बड़ा कमाल का बचन है गुरु पातशाह जी का। प्रभ मिलना है कि यह निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, मन च विकारी फुरना ही खत्म हो गया, इको फुरना है सच का, दूसरा फुरना ही खत्म हो गया। मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृप्तासै, आनंद खसम कै भाणै जियो। फिर वो सदा ही संतोख च रहिंदा, आत्म ओदी पतीज जाती है, रज जाती है। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अखियो ये दो लफ्ज़ों तो बनया ऐड़ा प्लस खाओ, आख्याओ। खाओ का मतलब होंदा है नाश हो जाना, खप जाना, खै का मतलब नाश होंदा है, आख है अख्यो का मतलब जिन्हों कोई नाश ना कर सके। गुरु का शब्द, गुरु का बचन कोई खत्म नहीं कर सकता। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डोबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे ना साकै जल। अख्यो है गुरु का मंत्र, सारे मंत्रां जंत्रां तो उत्ते है, किसी के जंतर मंत्र नहीं चलते गुरु के शब्द अगे। कोई जादू टोने नहीं, कोई विकारी बिरतियाँ नहीं। इनू क्या महाराज जी पूरा गुर, गुरु पूरा है। अखियो जाका मंत्र जिदा दिता होया शब्द कदी नाश नहीं होंदा। अमृत दृष्ट पेखै होए संत वाह, जिदे उत्ते गुरु की दृष्टि पै जाए पापी भी संत हो जाता है। धन गुरु नानक साहब जी की दृष्टि पई, कोई कोडे राकश ने कोई इनविटेशन थोड़ी भेजा सी गुरु नानक साहब जी आओ मेरे को, कोई सज्जन ठग ने कोई बंदे थोड़ी भिजवाए सी जी बुला लो गुरु नानक साहब नूं, कोई भूमिया चोर ने थोड़ी क्या सी जे गुरु नानक साहब उधरों लंघण ते दस्यो इत्थे भूमिया चोर रहिंदा है ते इत्थे भी होंदे जाण। नहीं, महाराज आप तुर के गए सी ते इक्को नदर कीती, जिहड़ा सज्जन छुरियां तिखियां करदा सी इक्को नदर हो गई तो वह प्रचारक बन गया। वो गुरु के शब्द विच निहाल हो गया कि सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। कौड़ा राकश जेड़े बंदियां नूं तल के खांदा सी, वो फिर बंदियां दा ही प्यारा हो गया, दूजियां नूं प्यार करन लग गया, संत बना दिंदा है। गुरु का एक अमृत दृष्ट वाला एक इको ही कि गुरु कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए। गुरु के गुणों की कोई कीमत नहीं पा सकता। गुरु के गुण किन्ने वड्डे ने, किहो जे गुण ने। गुरु अमरदास जी कोल एक सिख आउंदा सी, महाराज कहंदे की नाम है तेरा? कहंदे जी पारो। कहंदे जी कित्थों आया? कहंदा जी पारों।
दरिया दा पार करके दरिया ब्यास दे पारों आए। बड़ी सेवा की भाई पारो ने, पारो जुलका। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी ने विसाखी दिवाली के कट शुरू किए संगतां दे। ते एक दिन सतगुरु जी गुरु अमरदास जी इन्ने निहाल होए, अपनी गद्दी ते उठ के कहंदे पारो बह जा इस गद्दी ते, असी खुश हैं नेहा तेरे तो बहुत खुश हाँ, ते तैनूं गुरु नानक दी गद्दी भी दे देंदे आ। ते पारो पता है अगों की कहंदा, सतगुरु जी मैं गद्दियां लैण नहीं आया सी, मैं ते गुरु की गोद लैण आया सी। जिन्हों गुरु की गोद का निग चाहिए होंदा है, फिर उन्होंने गद्दियां का मोह नहीं रहिंदा। ये पारो लई ते सतगुरु ने दरवाजे खोलते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दियां गाथावां, गुरु तेग बहादुर साहब दियां साखियां, गुरु हरगोबिंद साहब दियां बातां देखो। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब को एक बीबी आई, कह गुरु साहब का चिट्टा दस्तारा, उन्हें आख्या कि सोहना दस्तारा गुरु साहब ने दुमाला सजाया, चिट्टे बस्तर सोहने, सतगुरु जी ने शस्त्र बस्तर पाए। उन्हें कहा वे चिट्टिया दुमाले वालिया मैनू भी दे दे दात, मेरे घर भी कृपा कर दे, मेरे भी घर भर दे। तो गुरु हरगोबिंद साहब कहते जा माई तेरे लेखां च नहीं लिखिया, जा एवें ना खज्जल होंदी, फिर जा घर तुर जा। वो रोज़ गुरु को आए तो उन्होंने फिर मन च होया मैं हुण गुरु नूं की आखां, गुरु ने कह ही दिता लेखां च नहीं लिखिया। वो चाट होके बाहर बैठी रही बड़ा चिर, तो बाबा बुढ़ा जी लंघदे सी, कहंदे माई गुरु घर आके वो चाट होके बैठी हैं। कहती सुनिया तो बहुत सी गुरु के दर ते सब कुछ मिलता है, पर गुरु साहब ने एको गल कह के मोड़ता कि तेरे कर्मां च नहीं लिखिया, तेरे लेखां च नहीं लिखिया। तो बाबा बुढ़ा कहते वाह कमलीए कमली दी कमली रही, तू जिहदे कोल गई सैं वो तो लेखां दा मालक है। उन्होंने ये थोड़ी कहना सी कि की लिखिया नहीं लिखिया, उन्होंने कहना सी लिखण वाला भी तू है, जे नहीं लिखिया तो हुण लिख दे। कहते मंगण की भी तो दात होंदी है ना, तू कीती ना कमलियां वाली गल, तू कह ते दे जे नहीं लिखिया गुरु पातशाह लिखण वाला भी तू है, आपे पट्टी कलम आप ऊपर लिख भी तू, ते हुण लिख दे मेरे लेखां च। गुरु बड़ी कृपा करने वाला है, गुरु का कोई अंत नहीं, गुण बेअंत, बेअंता बेअंत गुण तेरे, केवट आखा राम कौन आखे वाहिगुरु, जो वाहिगुरु दे गुण ओ गुरु दे गुण, नानक जिस भावै तिस लए मिलाए। वाहिगुरु विच जिहदे उत्ते गुरु बेअंत खुश होंदा है उन्होंने मिला लैंदा है। पंजवां बचन जिहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूरन विवेक। जुबान एक है बंदे दी, ते पार ब्रह्म परमेश्वर ते गुरु दे गुण करोड़ ने। जिहबा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लई है, कोई अंत नहीं है। सतपुरख पूर्ण विवेक, वो पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण विवेक का मालक है, साड़ी होछी मत दे नाल नहीं है। विवेक का मतलब है विवेक बुद्ध, पूर्ण सियानप नाल वो जानिया जा सकता है, साड़ी होछी मत नाल नहीं जानिया जा सकता, साड़ी होछियां बातां दे नाल नहीं जानिया जा सकता। वो पूरा है। काहू बोल ना पहुँचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। साढ़े बोले हुए बोल असी करोड़ां दिन कथा कर लिए ना तां भी वो अबोल ही रहना, साढ़े बोलन नाल वो पूरा नहीं हो जाना। कोई बोल उहदे तक पूरा नहीं है। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दी जाए। तू दाता तू अबचल तू ही जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोलै नाही, ता हम कैसी ताती, ता मन कैसी ताती। एक एक तू ही, एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया। सतगुरु जी बख्शिश करते ने, कहते वो अगम है, वो अगोचर है, कहते वो निर्वाण है। निर्वाण का मतलब है प्रभ निर्वाणी, कि उहदे तक कोई विकारां दी पहुँच नहीं है, ताकि कीमत किने ना पाई। कहते उहदी कोई कीमत नहीं। निरहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। सानू लगती है भुख, वो है निरहार, निराहार, उन्होंने भुख नहीं लगती, असी अन्न मैला करते हैं। निर्वैर, वो निर्वैर है तो असी वैरी बनाई बैठे हाँ। सुखदाई, वो सुखां विच रहिंदा है तो सानू दुख सुख लई फिरदे है। असी भुख दे मारे, पापी पेट दे मारे हुए उस प्रभु की कोई बराबरी कर सकते हैं नहीं। ताकि कीमत किने ना पाई, अनक भगत बंधन नित कर हैं।
चरण कमल हृदय सिमरह, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, सुहावी कौन सो वेला जित प्रभ वेला। कहते किवें कोई अनक भगत जाको आराधे, कहते तैनू आराधदे ने, कहते अनेक जोगीसर तैनू ध्यानदे ने, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख भोगीसर भोगै भोगा। जे ये सारे भी इकट्ठे हो जान, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई, कहण ना जाई तेरी दिल वडियाई। अनक भगत बंधन नित करें, बंधन कहते तेरे अगे नमस्कार कर दे। चरण कमल हृदय सिमरै, अपने हृदय विच तेरे चरणा कमलों नूं सिमरदे है। सद बलहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। अपने गुरु तो बलहार जाइए जिन्हें एक खिन विच मनुख तो देवते बना के ते उस पार ब्रह्म परमेश्वर की पछाण कराती। नहीं तो करोड़ां जोगी जंगम सन्यासी तुरदे फिरदे उन्होंने नहीं मिलिया। ये हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए। ये कोई विरला ही प्राप्त करता है प्रभु का रस, कोई विरला है, वो गुरु ही है। तो गुरु आप भी अमृत मौत तो फतेह पाने वाला है, मौत तो उत्ते है, गुरु नूं कोई मार नहीं सकता, तिन मेट ना सकै कोई, अमर सो होए। गुरु कदी नहीं मरदा, कोई गुरु नूं नहीं मार सकता, क्योंकि गुरु जोत है। उस पुरख का नहीं कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। जिदे हृदय च प्रभु प्रगट हो जाए, ਉਹਦਾ शरीर तो फना हो सकता है, पर ਉਹਦੀ आत्मा, ਉਹਦੇ जीवन, ਉਹਦੇ गुण, ਉਹਦੀ होंद ਨੂੰ कोई खत्म नहीं कर सकता। सच उपदेश सेवक को दे, आठ पहर हर का नाम ले। सच उपदेश सेवक को दे, ਜਿਹੜੇ अठे पहर प्रभु ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ है, फिर पार ब्रह्म परमेश्वर ਉਹਦੇ अंदर अपने गुण पैदा कर ਦਿੰਦਾ है। सत दे, संतोख दे, निमरता दे, मिठ बोलन दे। मोह माया कै संग ना लेप, गुरु नू ना कोई मोह है ते ना कोई माया है। गुरु ते अपने सिंगां दे नाल पुत्रां नू भी शहीद करा के कहंदा है, जे फिर जे ढकना ते फिर सारियां नू ढको, नहीं ते मेरे पुत्रां नू भी ना ढको। जे गुरु छोटे साहिबजादियां दी शहादत दी खबर सुनते हैं, तां भी कहंदे है कि कोई नहीं, चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। मोह माया कै संग ना लेप, मन में रखै हर हर एक वाहिगुरु नूं चेते करके रख दे, एक वाहिगुरु नूं। अंधकार दीपक परगा से, बड़ी कमाल दी ये तुक है। हनेरे विच जे कोई चानण करन वाला है ते गुरु है। गुरु दो अखरां तो बनिया, गग्गा ते रारा। गू धातु संस्कृत दी है, जिहदा मतलब है हनेरा। गू दा मतलब हुंदा है हनेरा, ते रूह दा मतलब हुंदा है चानण। जिहड़ा हनेरे तो चानण च लैके जाए वो गुरु है। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। जिहदे हृदय च गुरु प्रभु प्रगट हो गया, ਉਹਦੇ भरम मोह नाश हो गए। तपत माहे ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, जिस सिख ने गुरु ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੜਦਾ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ भी ठंडा शीत शांत हो जाता है। गुर कौन है? गुरदाता, गुर हिवै घर, गुर दीपक ते हलोए। गुरु ठंडा करने वाला है, गुरु शीतलता का बहुत वड्डा मुजस्मा है। तपत माहे ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, साड़ा दुखों का, कलेशों का, क्रोध का, कामनावां की अग विच ठंड वरताउण वाला गुरु का नाम है। आनंद भया दुख नाठे भाई। जिन्हें गुरु के बचन नूं सुन लिया, कमा लिया, ਉਹਦੇ अंदर आनंद भया वड भागीओ। ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। आनंद आनंद सबको कहे आनंद, गुरु ते जाना। आनंद भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे। साधु के पूर्ण उपदेसे। इत्थे साधु का मतलब है गुरु। गुरु रूप साधु का उपदेश जिहड़ा हिरदे च वसाउंदा है, ਉਹਦੇ जन्म मरण मिट जाते ने जी। भौ चुका निर्भव होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। हुण 3 रोग ने जी।
असी रोज़ पढ़ते हैं तीने ताप, ये गाहे बगाए बचन सब नूं याद है। जपो तीने ताप निवारण हारा दुख हंथा सुख रास। तीन केड़े ने? आद ब्याद ते उपाद। पहला रोग है जी मन का, मनोरोग, जिहदे विच दुख ने कलेश ने, जिहदे मन दियां सारियां विकल्प संकल्प ने। दूसरा रोग है शरीर का, ते तीसरा रोग है साडे बखेड़ियां झगड़ियां दा, साडी ईरखा निंदा दा। ये तिन्ने रोगां नूं खत्म करने वाला गुरु है। पर इत्थे कहंदे सगल ब्याद, आद ब्याद उपाद। ब्याद रोग है जी शरीर का, शरीर दे भी रोग दूर करने वाला मेरा वैद गुरु गोबिंदा। हर हर नाम औखद मुख देवै काट है जम की फंदा। जिसका सा तिस कृपा, जिसका सा तिन कृपा धारी। साध संग जप नाम मुरारी। मुर आर, मुर आर कहते हैं कि जिन्हें सारी सृष्टि नूं अपने कलावे विच लिया होया। कोई देवते नूं नहीं किया मुरारी। मुरार का मतलब जिन्हें सारियां नूं अपने कलावे विच लिया होया कि जिदे सां असी गुरु दे हो गए तो गुरु ने सानू अपना बना लिया। जिसका सा तिन कृपा धारी, उन्हें कृपा की। साध संग जप नाम मुरारी। गुरु साध दे संग च नाम जपया। थित पाई चूके भ्रम गवन। मन टिक गया। थित का मतलब टिक गया। जपो जी थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे। मन टिक गया। चूके भ्रम गवन, मन की भटकना मिट गई। सुन नानक हर हर जस श्रवण। जिन्हें गुरु का जस कन्ना नाल सुनिया ਉਹਦੇ अंदरों भटकना मुक गई। गुरु मुख देख गरु सुख पायो। हुती जो प्यास पीयूस पिवन की बांछत सिद्ध को विद मिलायो। पूर्ण भौ मन ठौर बसो। कहते केड़ा मन? रस बासन स्यो जो दहंग दिस चतायो। जेड़ा मन पहला 10 दिशावां च भजदा सी, गुरु का बचन सुन के टिक गया, थिर हो गया। तो आखिरी पदे दे विच सतगुर जी बख्शिश करते हैं। सारे जपो निर्गुण आप सरगुण भी ओही। जपो जी कला धार जिन। ओ वाहिगुरु आप ही निर्गुण है ते आप ही सरगुण है। निर्गुण होके वो सारियां विच वसदा है ते सारी जगह है ते तां भी निर्लेप है। ते सरगुण वो गुरु का रूप होके ते अपनी होंद भी प्रगट करता है। वो आप है। कला धार जिन सगली मोही। मोही का मतलब सारियां नूं उन्हें मोया पिया। उहदी ताकत सब तो वड्डी है। प्रभु दे हुक्म अगे किसी दी नहीं चल सकती भाई। जिवें वो रखदा है, ज्यों राम राखै त्यों रहिया रे भाई। उहदी कला है। अपने चरित प्रभ आप बनाए। जपो जी अपने चरित प्रभ आप बनाए। अपनी कीमत आपे पाए। चरित्र का मतलब होंदा है जी अपनी कला, अपने चरित्र, अपनी ताकत, अपना पसारा, अपनी खेड। कदी बादशाह बना दिंदा ते कदी भिखारी। ते जे नदर उपट्ठी जे करै सुल्ताना कहा कराइंदा। ते पुट्ठी नदर कर दे ते बड़े बादशाहां नूं भी कहा वड्डण ला दिंदा है। ते बंदा कहे मैं ते बादशाह सी, मैं नहीं वड्डदा कहा। रब तू की करेगा? मैं ते मंग के खा लांगा। फिर अगला बचन सुनो, दर मंगण भिख ना पाइंदा। जे ओदी कृपा नहीं हुई तो तेनू भिख भी कोई नहीं देगा। जे उन्हें हुक्म करता ना तेनू भिख भी नहीं मिलनी। इस करके अपने चरित्र रब आप बनाए। अपनी कीमत, इनू अपनी नहीं पढ़ना, अपनी पढ़ना। पप्पे दे पैर च औंकड़ है। देखियो तुसी जिथे पप्पे दे पैर ते ऊदी मात्रा है उत्थे अपनी पढ़ोगे तुसी। विचकार है। आखिरी अखर दे विच कई बारी ऊ दा उच्चारण नहीं होंदा ज़्यादातर, पर विचकार अखर च उच्चारण होता है। अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा। ना ही कोई सर्ब निरंतर एको सोए। दूजा होए ते दसीए ना। एक राजा अपने वजीर दे नाल बगीचे च तुरिया गया। सिर्फ 2 मिनट से समाप्ति है। बगीचे से तुरी जाता। राजा अपने वजीर नाल बड़ा प्यार करता है, वजीर भी बड़ा करता है अपने राजे का। तो बगीचे च देखते ने एक बेमौसमे फल रुख ते उगया होया। राजा कहता वजीर ये कि बेमौसमा फल कित्थों आ गया? चल तोड़ के लिया, इनू खाइए। तो उस वजीर ने फल तोड़ के उहदे 2 टुकड़े किए। तो 2 टुकड़े करके अद्धा राजे लई ते अद्धा अपने लिए। तो वजीर ने जब अद्धा टुकड़ा मूँह च पाया ना, वो खा के कहता राजा, राजन कहता स्वाद, कहता बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है।
उन्हें कहा राजन मेरे ते कृपा कर, इस अद्धे टुकड़े का भी अद्धा मैनू होर दे दे। राजन कहता लै लै। उन्हें अद्धे का भी होर अद्धा कर लिया, वो खा के कहता बहुत स्वाद। वजीर कहता राजन हुण जिहड़ा ये रह गया ना इहदा भी अद्धा करन दे, होर मैं खा ला। वो कहता कर लै। जब थोड़ा जिहा टुकड़ा रह गया तो वजीर कहता राजन मैनू ये भी खाण दे। राजा कहता इन्ना भुखा, कहते अद्धे अद्धे टुकड़े किए सी, सारा खा गया, ये तो रहन दे। राजा खो के अपने मूँह च पाउंदा, मूँह च पाउण दी देर सी ते थुकदा, कहते इन्ना कौड़ा फल ते तू मिठा मिठा कह के खा गया। वजीर कहता राजन 50 साल हो गए तेरी सेवा करदियां, 50 साल तेरे इस हाथ तो तू मिठे फल मेवे सुख मखमली बिस्तरे किड्डी कीमत दे तू तोहफे दिते। कहते जिस हाथों तू मिठा दिता मैं खुशी नाल माणदा रहा, तो अज तू जे कुड़तन फल देता तो मैं क्यों रोवां। मेरे लिए ये भी मिठा है क्योंकि मैनू पता है तू ही सब कुछ देण वाला है। तो सानू लगता है कि दुख साडे कर्मां दे भैड़े मिल गए। साडी पर याद रखियो सुख दुख देण वाला गुरु है। तो गुरु नानक साहब कहते जिन्ना चिर तक रब दुख ना देना बंदे नू अपनी औकात का नहीं पता लगता। दुख दारू सुख रोग पिया, इको ही हाथ है देण वाला। वो मिठे फल भी देंदा है, वो तो असी लुडियां पा के कबूल करते हैं, तो जे कौड़े फल दे दे तो असी हाय हाय करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो देण वाला। इस करके सारे जपो हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर, एको सोए सब विच व्याप्या, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरतै सब किछ तेरा पाना। ओत पोत रविया रूप रंग भये प्रगास, साध कै संग। वो सब दे विच ओत पोत ताना पेटा। जब कपड़े नूं तुसीं गौर नाल वेखोगे ना, ऐ कपड़ा ऐ ताने पेटे दे विच धागा बिल्कुल क्रॉस भी होंदा है प्लस भी होंदा है, ऐ जुड़िया होंदा है। इवें वाहिगुरू सारियां विच समाया होया, किवें वखरा कर लांगे। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, कोई दूसरा नहीं है, वही है। पर ओदी सोजी होंदी है पए प्रगास, ओदी सोजी भाव चानण हिरदे च ज्ञान हुंदा है। साध कै संग, साध जना दी गुरु दी संगत विच रच रचना जपो जी, रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलहारी। ओदी रचना है, ओदी कला धार है। चंगे भी उन्हें बनाए, मंदे भी उन्हें बनाए। असी कहते मंदे क्यों बई, जे मंदे ना होण ते फिर तुहाडी संगत की कीमत चंगियां दी कित्थों पए। अही कहते हैं जी रात क्यों है, जे रात ना होए तो चानण की कीमत कित्थों पए दिन दे। उन्हें बुरा भला सारे बनाया, ओदी कला है। अनक बार नानक बलहारी, उस तो बलहार जाइए, बलहार जाइए। आखिरी तुकां पढ़ के समाप्ति करिए। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलहारी। सतगुरु जी ने कृपा की है, आप संगतां दे नाल 18वीं अष्टपदी सलोक सने विचार करने का यतन किया है। विचार करदियां बेअंत भुलां गलतियां आप बख्श देना जी। गुरु संगत गुरु बख्शण जोग। बहुत धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, आप संगत का, प्रबंधकों का, भाई हरपाल सिंह जी का, सरदार हरप्रीत सिंह होरां दा, गुरमुख वीर जिहड़े बहुत यतन कर रहे हैं। इत्थे भी तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल माता सुंदरी के कारज ने, उत्थे लैक्चर ने, उत्थे कोर्सेज शुरू करने ने। सिंह साहब वर्गियां वड्डियां शख्सियतां नूं आप संगतां दे रूबरू कराउंदे ने बड़ी तनदेही नाल। ते नाल बाबा अमरदीप सिंह जी, बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़े बहुत मान प्यार बख्शते हैं। बाबा रोशन सिंह जी होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सारियां दा समुचे तौर पर धन्यवाद है जी। सारे फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, जिन्होंने कल और